बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी है और न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और रावलपिंडी भी जाग रहा है। और रावलपिंडी क्यों जाग रहा है? कुछ अहम फ़ैसले होने हैं और कुछ अहम फ़ैसले हो चुके हैं और इस वजह से आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार होंगे। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही बुरे दिन होंगे और कुछ के लिए बहुत अच्छे होंगे। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं, पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। वो तो करेंगे अय्याशी A1 किस्म की और उनके लिए तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की सलामती की दर पे हैं और जो लोग अपनी सियासी कुव्वत को, अपनी सियासी इज़्ज़त को और अपनी अवामी मकबूलियत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं या रियासत को ब्लैकमेल करने का सोच रहे हैं और ब्लैकमेल करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। ये एक बुनियादी बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफ़े, इस पे एक बैठक हो चुकी है, टेलीफोनिक बैठक हो चुकी है और टेलीफ़ोन पे PDM के रहनुमाओं ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। वो काफ़ी फ़ोन उन्होंने किए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया। बैकग्राउंड आपको मालूम है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। उसके बाद अब वो कहते हैं कि अब ज़रा थोड़ा सा ख़बरें भी मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ी सी इनकी जो दोगली पॉलिसी है उसको ज़रा जहन में रखिए। ये सब के सब क्या कहते थे? ये सब के सब कहते थे कि ये जो जितना भी इस वक्त इलेक्शन है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स हैं। जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ साहब, आर्मी चीफ़, ISI, ये सिलेक्टर्स हैं। और ये जो असम्बलियाँ हैं ये सारी की सारी जाली हैं, जाली असम्बलियाँ हैं। कौमी असम्बली भी जाली, सूबाई असम्बलियाँ भी जाली और इनको ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म करके नया इलेक्शन करवाया जाए। ये इनका एजेंडा था। और ये एजेंडा किसका था? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रा साइड पे रखिए, वो इस हद तक नहीं थे। ये था जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का और जनाब नवाज़ शरीफ और मरीम सफ़दर साहिबा का। इनका ये एजेंडा था कि ये सब कुछ मिलिया मेट कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप पीछे हटते गए। इन्होंने इस सिस्टम को कबूल कर लिया। सेनेट के इलेक्शन 3 मार्च को जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें ये असम्बलियाँ भी जाली से असली बन गई, कौमी असम्बली भी असली हो गई, जहाँ से सेनेटर्स मुंतखब होने थे। चारों सूबाई असम्बलियाँ भी असली हो गई, धांधली ज़दा नहीं रहीं, क्योंकि वहाँ से इनको सेनेटर्स मिलने थे, इनका हिस्सा वसूल होना था, सियासी क़ुव्वत मिलनी थी, इसलिए ये सब के सब हलाल हो गए। कल तक जो हराम था, जो कौमी असम्बली हराम थी, चारों सूबाई असम्बलियाँ हराम थीं, ये सारे का सारा सिस्टम हराम था, वो आनन फानन हलाल हो गया 3 मार्च को। और 3 मार्च को उस हराम और नाजायज़ और जाली सिस्टम से इन्होंने अपने अपने सेनेटर्स लिए और सेनेट में पहुंच गए। और कौमी असम्बली में भी सैयद यूसुफ ज़ई गिलानी साहब जीत गए और बहुत शादियाने बजाए गए और एक दफ़ा हुकूमत को हिला के रख दिया। तब तक ये मामलात बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद आता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। मैं ज़रा आपको सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के चंद जुमले सुनाने हैं आपको। अब वो क्या कहते हैं। हुआ ये कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सादिक संजरानी साहब के मुकाबले में गिलानी साहब से और उधर हैदरी साहब के मुकाबले में मिर्ज़ा अफरीदी, नौ बच्चा कल का, ये थे। ये इलेक्शन हो गए। इसमें PDM
को मेजॉरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पीडीएम में शामिल जमातों के पास। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी सेनेट में अक्सरियत नहीं ले सके और मेजॉरिटी आ गई पीडीएम में शामिल जमातों के पास, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और कितना फ़र्क था? 50 और 48, 50 और 48 ये फ़र्क था। लेकिन जब नतीजा आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो आपको भी पता, मुझे भी पता है। उसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं। अब ये सारा ये ज़हन में रखिएगा कि ये सब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नतीजा आने तक ये सारे का सारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो इस वक्त है, पार्लिमानी सिस्टम, ये सब का सब नाजायज़, हराम, गंदा, जाली से हलाल हो चुका था और बाकायदा कैंपेन चलाई गई, जोड़ तोड़ की गई और इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया, संजरानी साहब जीत गए और उधर से मिर्ज़ा अफरीदी साहब जीत गए, हैदरी साहब भी हार गए, गिलानी साहब भी हार गए। उसके बाद फिर ये सिस्टम एकदम जाली हो गया, एकदम नाजायज़ हो गया, एकदम ये सेलेक्टर्स के पास चला गया। तो ये है इनका। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं उनकी तबीयत भी ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई तो अगेन मैं कहूँगा अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे। तो उसके बाद हुआ, वो अब ये कहते हैं कि मेरा तो पहले दिन से ही ये तबीयत ही नहीं मान रही थी कि इलेक्शन लड़ा जाए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था। लेकिन आप ज़रा सुनिए कि उसी जाली सिस्टम से मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी उसी जाली असम्बलियों से 5 सेनेटर्स मुंतखब करवाए, उसी जाली निज़ाम से, हराम निज़ाम से, जाली निज़ाम से, क्या कहना चाहिए, जो भी कह लें, और उसी में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने सेनेटर मुंतखब करवाए, उसी में से अवामी नेशनल पार्टी ने भी करवाए, उसी में से अपोजिशन की तमाम जमातों ने सेनेटर्स में मेजॉरिटी हासिल की। लेकिन उस वक्त ना तो इनको कोई सेलेक्टर्स का मसला था, ना ही सेलेक्टेड का मसला था, क्योंकि उस वक्त सीटें आ रही थीं। अब ये कह रहे हैं, तो अब आवाम को ज़रा, आपको पता चल चुका है कि ये अब इस तरह से चलने वाला है नहीं सिस्टम, ये ज़्यादा देर तक इस तरह हो नहीं सकता। अब क्या कर रहे हैं, अब अगेन मैं दोबारा उसी पे फोकस रहूँगा, पीडीएम का रहनुमाओं की बातें। मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी की बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, फजलुर रहमान साहब दोनों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। वो वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि गिलानी साहब, ये वो आपस में इनके मामलात काफ़ी गड़बड़ा चुके हैं और कोई अच्छे नहीं हैं, और उसकी वजह ये है कि शिकस्त जो हुई है ये आपस में ही हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वो तो हो गई। अब है जी इस्तीफ़े, अगेन वापस आ गए हैं, इस्तीफ़े दें क्योंकि ये निज़ाम फिर जाली हो गया। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दें, मैं तो पहले दिन से इस्तीफ़ों की बात कर रहा था, ये आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अब वो इस्तीफ़ों पे दोबारा फोकस किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अब आप इस्तीफ़े दें और बाहर निकल आएँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि अब हमें सेनेट में भी अक्सरियत नहीं मिली, सेनेट में भी हमारा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं आया, तो इस सिस्टम में बैठ के करना क्या है, अब हमें इस्तीफ़े दे देने चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धो के जवाब दे दिया, बिलावल भुट्टो ने धो के जवाब दे दिया कि किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं आएगा, हम इस सिस्टम में रह के बात करेंगे, पहले बाकी जमहूरी जो हैं ऑप्शंस उनको इख्तियार किया जाए। ये क्या मतलब हुआ कि जो आप जीत जाएं वो बहुत अच्छा, जहाँ पे आप हार जाएं उसके बाद ये सिस्टम हराम, कुल्लो हराम। तो ये है मामला। उसके बाद नवाज़ लीग ने भी, मरियम सफदर साहिबा ने भी काफ़ी कोशिश की कि इस्तीफ़ों पे आमादा किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तक भी पैगाम पहुंचा दिया है जाती उम्रा में भी कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे
और इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब पीडीएम का सरबराही इजलास है और उसमें देखना है कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। अब आगे सुन लें। अगर ये इस्तीफ़े दे देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत इस्तीफ़े नहीं देगी और उसके बाद बारी आएगी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की, क्या वो इस्तीफ़े देंगे? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस्तीफ़े नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, और अगर हमने दिए तो गवर्नमेंट ज़िमनी इलेक्शन करवा लेगी। और अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये इस्तीफ़े अगर इन्होंने इस्तीफ़े दिए तो वो इस्तीफ़े अब कबूल किए जाएंगे, और इस्तीफ़े न सिर्फ कबूल किए जाएंगे, फौरी ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा और ज़िमनी इलेक्शन करवा के कौमी असम्बली और खाली नशिस्तें जितनी भी होंगी वो पुर कर ली जाएंगी। उसके बाद अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। मुस्लिम लीग नवाज़ भी, ये सिर्फ मरीम सफदर साहबा ने और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि इस्तीफ़े दें। अभी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला करना है। उनकी जो 2.5 घंटे की मुलाकात है उसके मुंदरजात अभी आने हैं बाहर, और वो मुंदरजात स्पीक नहीं होगी, बल्कि यानी कि बोलने से नहीं आएंगे, वो अमली इक़दामात उनके नज़र आ जाएंगे, उसके बाद अंदाज़ा होगा। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी तितर बितर होने जा रही है, और तितर बितर इस सेंस में कि इस्तीफ़ों के मामले में ये तकसीम हो चुके हैं, इस्तीफ़े नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी पार्टी को कह चुके हैं, और एक और कोर कमेटी का इजलास कल या परसों होना है, उसमें भी ये अहम तरीन टास्क दे दिया जाएगा। वो पेशावर जा रहे हैं, कल वो पेशावर, मंडे को पेशावर होंगे। पेशावर में भी उधर यही पैगाम देंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इंतखाबात की तैयारी करें। जैसे ही ये ज़िमनी इलेक्शन आएँ, ये जैसे ही अपोजिशन सीटें खाली करेगी, हम इलेक्शन करवा देंगे, खा वो कौमी असम्बली हो, खा वो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हों। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 16 मार्च को है पीडीएम का सरबराही इजलास, उसमें भी ये बातें खुल खुला के आ जाएंगी। फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी ने इसको वेटो कर दिया, बिलावल भुट्टो ने वेटो पावर यूज़ की है, और उन्होंने कहा कि किसी किस्म को हम सिस्टम को डिस्टेबल नहीं करने देंगे, और हम किसी भी ऐसी हद तक नहीं जाएंगे कि ये सारे का सारा निज़ाम लपेट दिया जाए। हम जमहूरियत, आइन और कानून के अंदर रह के अपनी कोशिश करेंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये मौलाना को भी पैगाम है, ये मरीम सफदर साहबा को भी पैगाम है। बाकी उन्होंने कहा कि आपके अगर ज़ाती को स्कोर है तो वो बराबर कर लें, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। और अगर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनमें हिस्सा लेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेगी, और मुस्लिम लीग काफ भी लेगी, बाकी सब जमातें लेंगी, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये सूरत हाल थी कि सिस्टम अगर मिलता रहे माल तो वो सिस्टम बहुत अच्छा, अगर मिलना बंद हो जाए तो वो सिस्टम बहुत ही ख़राब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।